नमस्कार आप सबका स्वागत है मारवाड़ी पढ़ाई चैनल पे। अब रीजनिंग की पिछली क्लास में टाइप 3 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज आप टाइप 4 वाला क्वेश्चन कर रहा। टाइप 4 वाला क्वेश्चन है शब्दारों व्यवस्थित क्रम, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शब्दारों व्यवस्थित क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शब्दारों व्यवस्थित क्रम। शब्दारों व्यवस्थित क्रम देखो एसएससी और में एसएससी का हर एग्जाम के मायने ये हिसाब का क्वेश्चन आया करे। सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सब इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। जी कि अंग्रेजी वर्णमाला आपने मैं बताई दी ABCD है, फिर मैंने व्यवस्थित क्रम क्या हुई कि आपने कुछ एक शब्द देवड़ा हुई, कुछ एक नाम देवड़ा हुई, बा नाम ने आपने व्यवस्थित करना है, भी नाम ने आपने सही हिसाब से देखना है। जी हाँ अंग्रेजी वर्णमाला में होया करे। जी हाँ पहले ए आवे तो ए नाम रखे तो कितना लोग है, फिर बाद में जी हाँ डिक्शनरी को नहीं हुए, ठीक भी डिक्शनरी हिसाब ही आपने चलना है। तो देखो एर मायने ये हुए कि सबसे पहले अपन ने कुछ एक नाम दे दी, जी कि अमर, अकबर, और एंथनी। अमर, अकबर और एंथनी अगर मान लो कि आपका ने ये 3 नाम देवड़ा है और आने आपने व्यवस्थित क्रम में लिखना है, तो व्यवस्थित क्रम में क्या लिखा आपने पता है कि सबसे पहला ABCD में ए आया करे। अब देखो ए अठा भी है, ए अठा भी है, ए अठे भी है। ई कंडीशन में आपने क्या करना हुई कि आपने ए सेकंड अक्षर देखना हुई। ए बाद में सेकंड अक्षर अट एम आवे, अट के है और अट एन है। एर मायने अगर आपने नंबरिंग याद है ठीक है, नंबरिंग नहीं याद है तो आपने सीधे ABCD हिसाब करना पड़ी। ABCD देखो कहीं एम आवे पहली या के आवे या एन आवे, आपने पता है कि के आसी पहली, तो सबसे पहली अकबर, फिर बाद मायने एम और एन में पहली कहीं आवे एम आवे, तो फिर बाद मायने आ जैसी अमर और फिर एंथनी। अगर आपने नंबरिंग याद है तो आप नंबरिंग एकदम इजी तरीके कर सको। एम 13 पे आवे, के 11 पे आवे और एन 14 पे आवे। अब आपने पता है क्योंकि ए तीनों जगह सेम है, ए रो नंबर है 1, ए रे अलावा 13, 11 और 14। सबसे पहली कहीं आई 11, यानी अकबर वाला नाम सबसे पहले आ जाई। फिर बाद में मैंने 13 में तो कहीं है अमर, तो अमर वाला नाम आई। और लास्ट में कहीं बच गया एंथनी 14, यानी एन 14 मत है तो एंथनी वाला नाम आई। ये प्रकार आई क्वेश्चन ऐसी एकदम इजी लेवल में मैं आपने समझा रही हूँ और हाई लेवल तक आपने समझा सो। तो आज चीज़ आपने क्लियर है, कहीं आज चीज़ समझ में आएगी। कहीं कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ अपन यहाँ ध्यान रखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अपन ने व्यवस्थित क्रम में ही लिखना है। जी हाँ डिक्शनरी में होया करे नाम भी हिसाब अपन ने नाम लिखना है। आज चीज़ क्लियर है? क्लियर है तो बताओ, लाइक कर दो सा, कमेंट कर दो ताकि मैं अगला क्वेश्चन कराऊँ। आपने अगला क्वेश्चन कराऊँ, ठीक है। इन्हें इरेज कर दूं, इन्हें इरेज कर दूं मैं। क्या यह चीज समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन देखो, ये 5 नाम देवड़ा अपन ने 5 4 कुछ भी नाम दे सके। जी कि अपन कहे रमेश, दिनेश, सतीश, सुभाष, राहुल। ये 5 नाम देवड़ा है। अपन केवड़ो है कि यहाँ मैंने अपन ने अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित क्रम में लिखना है। तो इन्हें व्यवस्थित क्रम में क्या लिख सा? अगर आपने नंबरिंग याद है तो आप इजीली नंबरिंग कर देवानी। R 18 पे आवे, D 4 पे, S 19 पे, S 19 पे और R 18 पे। देखो सब छोटी नंबरिंग किसी मिल रही है आपने 4 नंबर, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करा तो सबसे पहले का आई 4 नंबर छोटो है दिनेश, तो दिनेश सबसे पहले आगे लिख दे वहाँ पर। फिर बाद मैंने 4 जस्ट बाद में 18 नंबर मिल रहा है अपन, क्योंकि देखो 18 अठे भी कॉमन है और 18 अठे भी कॉमन है। अब अपन यानी दोनों ही नंबरिंग करनी पड़ी। 18 बाद में यानी R बाद में कहीं है ए किताब है 1 नंबर पे, 8 का आ रही है R बाद में ए और ए आ रही है 1 नंबर पे, यानी 18 और 1 अठे भी कॉमन आ रही है और 18 और 1 अठे भी कॉमन आ रही है। अब आप कहीं कर सा थर्ड अक्षर का चाला RAM, यानी अट एम आ रही है। एम कितना नंबर पे है? 13 नंबर पे। 18 थर्ड नंबर पे कौन आ रही है? RAH, H आ रही है 8 नंबर पे। अब देखो 13 नंबर और 8 नंबर यहाँ दोनों मुँह छोटो कौन है? 8 नंबर छोटो है, तो यानी राहुल सबू पहले पार्ट लिख ले।
दिनेश रे बाद रे महीने राहुल आ जाई। राहुल रे बाद रे महीने देखो 8 रे बाद में कौन है 13 नंबर। अण तो आवनी बारी को नहीं आवे क्योंकि शुरुआत की कर रही है आप 18 नंबर और 8 है सतीश और सुभाष, एस आ रही है 19 नंबर पे। तो जब आप राहुल लिख चुके हैं 8 नंबर, एच 8 नंबर पे है तो 8 देखो आर ए कॉमन आ रही है, 3rd नंबर पे एम है, एम आ रही है 13 पे, 18 पर लिखा रमेश। इर बाद रे मायने अब लारे कौन बचा देखो सतीश और सुभाष। सतीश और सुभाष में देखो स्टार्टिंग कटू हो रही है, एस टू हो रही है और एस कितना पे आवे अपने 19 नंबर पे आवे। ई कंडीशन में आप कई करा इसो जस्ट आगलो अक्षर है जको लेवा यानी एस, एस रे बाद में कहीं है ए 1 नंबर पे आवे। ई सुभाष में एस रे बाद में है यू, यू कितना पे आवे 21 पे आवे। अब देखो 1 नंबर छोटो है या 21 नंबर छोटो है, ऑब्वियसली 1 नंबर छोटो है तो अट आजी सतीश। फिर बाद रे मैंने सुभाष। क्या यह चीज़ क्लियर है? कमेंट कर जरूर बताइए सर। आ चीज़ क्लियर है तो बताओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल ने। अधिक से अधिक आपरे दोस्तों में शेयर कर दो ताकि मारवाड़ी पढ़ाई पे मैं आपने बहुत बढ़िया तरीके से और ज़्यादा पढ़ा सकूं। जिया जिया आप चैनल ने लाइक करो, जिया जिया आप कमेंट करो और अधिक से अधिक शेयर करो सो इस माने मोटिवेशन मिले और मैं और ज़्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूं। इरेज कर दो इन्हें, क्या आ चीज़ समझ में आएगी? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सको सब, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एक क्वेश्चन और करा लास्ट, हटा दूं? अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। बैंक, ड्रॉ, रीड, राइट और प्ले। बैंक, ड्रॉ, रीड, राइट और प्ले आ चीज अपन देवड़ी है। एर मैंने आपने वो बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित क्रम में मैंने कहीं ऐसी व्यवस्थित क्रम में कहीं ऐसी। सबसे पहले देखो बी, डी, आर, डब्ल्यू और पी यानी पहले अक्षर आप इरमाइन देख लो। सबसे पहली कहीं आई आपने पता है बी वाली लाइन आई तो आप अटे बैंक लिख दो। फिर बाद रे मैंने देखो डी तो ड्रॉ आ जासी। फिर देखो कहीं आई पी वाली लाइन यानी पी प्ले तो अट प्ले। फिर देखो लारे कहीं बच्चों रीड और राइट। इससे पहली कहीं आई कहीं आर पहली आई या डब्ल्यू, आपने पता है आर पहली आई तो आर वाली लाइन लिखो। रीड और लास्ट में बच जाई राइट। देखो आपने आंसर दो तरीके से देना है, या तो आपने पूछ ली कि ईशा वो पूरी लाइन लिख बताओ पूरा अक्षर या पूरा नाम जका भी है बे आपने व्यवस्थित क्रम में लिखना है अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार, या फिर आपने इन्हें ऑप्शन के रूप में दे दी। ऑप्शन के रूप में क्या दी ये कि 1 नंबर और 2 नंबर पे दे दी, 3 नंबर पे रीड है, चौथे पे राइट है और 5वें पे प्ले है। 5वें पे प्ले है। तो इन्हें आपने व्यवस्थित क्रम में करना है तो क्या करा देखो सबसे पहली बैंक बी वाली लाइन भाई सारी चीज़ है आपने कुछ ज़्यादा लोड कौन लेना, सिर्फ इतनी चीज़ है कि जो अपन ऑप्शन दे वो ऑप्शन लिखना है। 1 नंबर फिर बाद मैंने 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करा तो या तो अपन इस हिसाब में पूरा शब्द लिखेड़ा हुई आंसर मैंने भी अपन लिखना है, या फिर अपन क्या करना है ऑप्शन देवड़ा हुई तो सिर्फ ऑप्शन लिखना है 1 2 5 3 4 यानी 1 नंबर पे बैंक आ गयो, 2 पे ड्रॉ आ गयो, 5 नंबर पे प्ले आ गयो, 3 नंबर पे रीड और 4 नंबर पे राइट। इस प्रकार करना अपन। क्या चीज़ आपने समझ में आई? आज चीज़ क्लियर है? कैसा क्लियर है तो एक बार लाइक कर दो, लाइक जरूर कर दो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सको आप। फिर आप अगले टाइप का क्वेश्चन करा, अगले टाइप का क्वेश्चन करा। आप देखो क्या चीज़ आपने समझ में आ रही है?
कई आ चीज़ समझ में आ रही है? कहीं इरेज कर दूं, हटा दूं इन्हें? चलो अगले टाइप का क्वेश्चन करा आप। अगले टाइप का क्वेश्चन कुछ ये प्रकार हुई। टाइप 4 में आपने अभी करवा दियो, टाइप 5 आपने करवाऊं। लिखो टाइप 5। टाइप 5 में अपन ऐसा क्वेश्चन देवड़ो हुई कि कुछ शब्द देवड़ो है जिया कि बकेट दे दियो, एजुकेशन दे दियो या फिर क्लास दे दियो, कुछ भी एक ऐसा शब्द दे दी और अपन ने शब्द दे और आ बात बोली कि वो शब्द अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार सही क्रम में सही जोड़ार मायने है या नहीं। तो शब्दार मायने भी तो ही अंतर होना चाहिए जी तो अंग्रेजी वर्णमाला में होवे है। समझ में कौन आया? क्वेश्चन करूँ फिर बाद में आपने एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। ये आपने क्वेश्चन देवड़ो है शब्द बकेट, शब्द बकेट में ऐसा कितना जोड़ा है जगह अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार समान जगह मत स्थित है या समान दूरी मत है या सही क्रम में बैठा है। ये क्वेश्चन खतरा पकाई करा बाएं सु दाएं और दाएं सु बाएं अपन ने लिखना है और फिर बाद में अपन चाल में जगह भी जिया जिया आप बोलना भी अभी अक्षर अपन भी दूरी पे मिलना चाहिए। अगर मिले तो जोड़ो बने, नहीं मिले तो कौन बने। ये बी रे बाद मैंने सी का सी मिल रही है, कौन नहीं मिल रही हो। पूरी लाइन कंप्लीट करनी है अपन ने बी सी डी ई एफ और जी। कहीं कुछ मिलियो में, कुछ कौन मिलियो। अब आप कहीं कर में बी कंप्लीट कर लियो तो यू रकन चालो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। अट कुछ मिलियो, कुछ कौन मिलियो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। सी कन चालो सी डी और ई। देखो एक जोड़ो बन गयो सी और ई। सी डी ई अर्थात यानी अट के है, के की जगह डी होता तो एक जोड़ो और बन जाओ। तो मतलब दूरी बीती है आठ दोनों के बीच में कौन है, डी नहीं है तो कौन है, के है। पर एक जोड़ो बैठो है तो अटका आ जाए सी डी और ई, एक जोड़ो बन गयो। लाइन कंप्लीट कौन नहीं, पूरी लाइन लेट चला सी डी ई और एफ। ठीक है, अब कुछ कौन बनियो। अब चलो के रे हिसाब के करें के एल एम। जे जे मैं बोल रही हूँ, जे जे मैं पेन रख रही हूँ भी आपने कोई अक्षर मिल रही है के एल एम, कुछ कौन मिल रही हो यानी कोई जोड़ो कौन बनियो। ई रे बाद में कहीं आवे एफ, जबकि अठ कहीं आए टी यानी अठ भी कोई जोड़ो कौन बनियो। अब आप इन्हें वापस दाएं सु बाएं तरफ लेट चला। टी से शुरू करा टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, कुछ कौन मिलियो। फिर ई एफ जी एच आई, अभी भी कुछ कौन नहीं। मतलब जिया जिया बोल रहे हैं बिया बिया कोई अक्षर मिले कहीं के एल एम और एन। ठीक है, सी डी ई यू और वी यानी अब ई बकेट रे मैंने अपन सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ो मिलियो है। कौन सा, सी और ई। सी और ई ही इस जोड़ो है जो को समान दूरी में बैठो है। यानी सी और ई अंग्रेजी वर्णमाला रे मायने सी और ई रे बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठो है। सिर्फ बी प्रकार ही बकेट रे मायने सी और बी में एक व्यक्ति बैठो है। कई आ चीज़ समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो चैनल में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, कमेंट जरूर कर दो कि हाँ सर समझ में आ रही है। बताइए सर कई आ चीज़ समझ में आ रही है आपरे। अगला क्वेश्चन करा, अगला क्वेश्चन लिखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा। अगला क्वेश्चन आप भी हमारे सागे सागे कर दो। लिखो शब्द इंग्लिश में इसका कितना जोड़ा है जगह अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सही क्रम में स्थित है। देखो अभी आप बिना नंबरिंग रे करिए। हाँ, अब आप मैंने बिना नंबरिंग और नंबरिंग दोनों मैंने वो क्वेश्चन हल करा। इंग्लिश में इसका कितना जोड़ा है जगह अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सही क्रम में बैठा है या बयान बीच बिता ही व्यक्ति है जगह अंग्रेजी वर्णमाला में हुए। तो चलो शुरू करा ठू। ई रे बाद रे मैंने कहीं आना चाहिए एफ, कहीं अट एफ है कोनी तो जोड़ो कौन बनियो। ई लाइन में पूरी कंप्लीट करा ई एफ जी। देखो जी मैं बोल रही हूँ भैया जोड़ो बन रही है। ई रे बाद रे मैंने एफ, एफ रे बाद में जी यानी ई और जी रे बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठा होना चाहिए। हाँ, हालांकि अट एफ नहीं है, कोई दूसरा ही बैठा है, एन बैठा है, पर बैठा तो एक ही व्यक्ति है तो वो एक जोड़ो बन गयो ई और जीरो।
ई वाली लाइन अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुई, तो अपन ने पूरी ई लाइन कंप्लीट करनी है। ई एफ जी एच आई, देखो फिर एक और जोड़ा बनिया है ई सुले और आई तक, ई सुले और आई तक, यानी ई रे बीच में कहाँ आना चाहिए, एफ जी और एच, यानी 3 अक्षर आना चाहिए। फिर बाद में आई तो अठे भी 3 अक्षर है, हालांकि वे 3 अक्षर सेम को नहीं पढ़ बैठा, 3 जना ही है। ई एफ जी एच और आई, एक जोड़ा और बन गया। अभी तक आपने सिर्फ 2 जोड़ा मिला है, और साइड में आप लिखता रहो कि 2 जोड़ा मिला है। लाइन अभी भी कंप्लीट हुई को नहीं, कंप्लीट करा। ई एफ जी एच आई जे के, कहीं आ चीज़ समझ में आई रही है आप रे, कमेंट कर जरूर बताइए। जैसा रीजनिंग में आप रे 0 लेवल एकदम हाई लेवल तक पढ़ा सो और एकदम बढ़िया तरीके में पढ़ाऊँ अपनी माइड भाषा मारवाड़ी में, ताकि आपने और ज़्यादा समझ में आवे और बढ़िया तरीके से समझ में आवे। तो देखो ई एफ जी एच आई जे के, ई वाली लाइन कंप्लीट होगी। अब आप कहीं करा एन करने आवा, और एन शू आगे चाला, एन रे बाद में अंग्रेजी वर्ड वाला में कहीं आया करे, एन रे बाद में ओ आया करे। ओ मिल रहा है नहीं मिल रही हो कोई बात को नहीं, पूरी लाइन कंप्लीट करनी है आपने। एन ओ पी क्यू आर और एस, कुछ भी कौन मिल रही हो, कोई कौन मिल रही हो कोई बात को नहीं। फिर नेक्स्ट चाला, नेक्स्ट जी, जी रे बाद में चला जी एच आई, देखो एक जोड़ो मिल गया, कौन सो जी सुले और आई तक एक जोड़ो और मिल गया, यानी जी एच आई, जी और आई रे बीच में सिर्फ एक बंदो ही बैठो रहे, अठे भी एक बंदो बैठो है, सेम नहीं है तो कहीं यो जी एच आई एक जोड़ो बन गयो, तो अठिन आप साइड में लिखता रहो कि एक जोड़ो और बन गयो। पूरी लाइन कंप्लीट करा, जी एच आई जे और के, अब कुछ भी कौन मिलियो कोई बात को नहीं। फिर एल कन चालो, एल एम एन ओ छोड़ो, फिर कुछ नहीं मिलियो तो आई जे के एस और टी, यानी आप बाएं से दाएं जो चाल चुके हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ 3 जोड़ा ही मिले है, अर्थात 3 अक्षर ऐसा है जगह अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार समान दूरी माते बैठा है। जी अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित हुए ठीक भी प्रकार ही स्थित है। अब आप जब बाएं से दाएं कंप्लीट कर लिया तो दाएं से बाएं वापस चला, सीधे क्रम में और उल्टे क्रम में दोनों तरफ आप देखा तो देखो एच आई जे के एल एम और एन, कुछ मिलियो कहीं, मतलब जिये जिये मैं पेन रख रही हूँ, जिये जिये आप भी देखो पेन रख कर देखो या अंगुली रख कर देखो, जिये जिये आप बोल रहे हो अभी अक्षर आई जो कहीं एच रे बाद कहीं आवे, एच आई जे के एल एम और एन, कुछ कौन मिलियो कोई बात को नहीं। नेक्स्ट देखो एच रे बाद में कौन है, एस है, तो एस करने लेर चलो, एस आगे चला, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, कुछ मिलियो कहीं कौन मिलियो कोई बात को नहीं। आई कन चलो, आई जे के एल एम, लाइन कंप्लीट कर ली, कोई भी जोड़ो कौन मिलियो कोई बात को नहीं। एल कन चलो, एल एम और एन, देखो एक जोड़ो मिल गयो, किसो एल से ले और एन तक एक जोड़ा अपने मिल चुके है, एल एम एन, तो अठिन आप एक और लिख देवा, यानी एल और एन के बीच एक ही व्यक्ति बैठा है, और अंग्रेजी वर्णमाला में भी एल और एन के बीच एक ही व्यक्ति बैठा रहे जो है एम, अठे एम नहीं है पर बैठो तो एक ही व्यक्ति है, तो एक जोड़ो बन गयो एल एम और एन। पूरी लाइन कंप्लीट करा, एल एम एन ओ, कोई कौन मिलियो ठीक है, जी एच आई कोई को नहीं, एन ओ ठीक है, यानी इरे मायने इंग्लिश रे मायने सिर्फ और सिर्फ अपने 4 ऐसा जोड़ा मिल जाए, 4 ऐसा अक्षर है जगह समान दूरी में स्थित है, जैसा कि अंग्रेजी वर्णमाला में होया करे। क्या आ चीज़ क्लियर है, आ चीज़ समझ में आई है कहीं सा, आ चीज़ समझ में आई है तो कमेंट कर जरूर बताइए। इरेज कर दूँ इन्हें, कहीं नहीं इरेज कर दूँ, ठीक है ठीक है, सही नहीं इरेज करूँ, अगले टाइप का क्वेश्चन करा, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने लेना है तो। ठीक है, मैं इरेज करूं, लिखो टाइप 6 का जो क्वेश्चन है वे लिखो,
टाइप 6 में आपने कोई ना कोई एक शब्द दे दी और बी शब्द कोई कुछ समान दूरी में या कुछ एक स्पेशल जगह में बैठा अक्षर दे दी और आपने कई अण अक्षरों कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाओ। जिया कि आपने शब्द है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन एक शब्द दे दी, फिर आपने कही दूसरो चौथो सातवो, तो दूसरो चौथो गयो, सातवो और आठवो, यानी एक शब्द दे दी और शब्द देर कही कि दूसरो तीसरो दूसरो चौथो सातवो और आठवो, यानी मिला परा और कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बनाओ। तो सबसे पहला जका भी आपने कहे जका नंबरिंग देवे दूसरो तीसरो पांचो जो भी अक्षर हुए तो वही अक्षर ने आप किनारे कर लो। ये 8 का कई है आर ई ए और टी। आर ई ए टी शू आपने अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। कई आर ई ए टी शू कोई अर्थपूर्ण शब्द बन गया है? अगर बन गया है तो वह कितना बन गया है और कौन सा बन गया है? देखो कमेंट जरूर करो, कमेंट कर बताओ सा कौन सा अक्षर बन गया है। अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए आर ई ए टी। एक तो इनमें देखो बन गया टीयर, टी ई ए आर, अर्थपूर्ण टी ई ए आर। इसके अलावा और कोई बन गया है? देखो कहीं बन गया इसके अलावा आर ए टी ई रेट, रेट बन रहा है, यानी टीयर और रेट दो अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। कई अर्थ तक समझ में आयो? कई अर्थ तक समझ में आयो? कहीं कमेंट कर जरूर बताइए। आपने ये सब कुछ भी नाम दे दीजिए, आपने दे दी एजुकेशन, दे दी एजुकेशन लिख ये आपने पूछ ले कि 5वो 6वो 8वो 9वो या जो भी है बी मायने आपने बी अक्षर से मिलाकर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना है तो आपने एर खातर आपने वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। भी आप बिन आराम कर लो। देखो आज चीज़ समझ में आएगी तो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो सा। कहीं आज चीज़ समझ में आ रही है? अगले टाइप का क्वेश्चन करा। अगले टाइप का क्वेश्चन करा गई। ठीक है, अगले टाइप का क्वेश्चन करा, इन्हें इरेज कर दूं मैं। अगले टाइप का क्वेश्चन लिखो अंग्रेजी वर्णमाला में योग मत आधारित क्वेश्चन। योग मत आधारित क्वेश्चन, योग के ऊपर आधारित क्वेश्चन का हिसाब रहा है। योग पर आधारित क्वेश्चन यह हुए कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए सी टी ने 24 लिखियो जावे तो बी प्रकार ही एस एच ई ने कई लिखसा। अगर रीजनिंग में एक्ट ने 24 लिखा तो शी ने कई लिखा, यानी योग पे आधारित क्यों है? क्योंकि इनमें ने कुछ ना कुछ अक्षर जुड़ रहा है और जुड़ पर और बनो योग हो पर आ रहा है। देखो ए किताब आवे 1 नंबर पे, प्लस सी किताब आवे 3 नंबर पे और टी किताब आवे 20 नंबर पे। 20 3 23 और 1 24। एक्ट का ही बन रहा है 24 पे। अब अपन ने शी देखना, शी का ही बनी। एस किताब आवे सा 19 पे, एच किताब आवे एच आवे 8 पे और ई किताब आवे 5 पे। यानी जी प्रकार एक्ट मिल पर और 24 लिख रहे हैं आप, एक्ट ने 24 लिख रहे हैं हाँ, ठीक भी प्रकार ही शी ने कहीं लिखा 19 + 8 + 5 32। सी ने 32 लिखा। कहीं आज चीज़ समझ में आई है? कहीं सा आज चीज़ क्लियर है? कहीं समझ में आई रही है अपने? अगर समझ में आई रही है तो एक बार लाइक कर दो, कमेंट जरूर कर दो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले सको। योग पर आधारित स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले सको। अगला क्वेश्चन करा। अगला क्वेश्चन लिखो यदि अंग्रेजी वर्णमाला में एफ ने 6, अंग्रेजी वर्णमाला में एफ ने 6, जॉय ने 50। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में एफ ने 6, जॉय ने 50 तो ऑब्जर्व ने कहीं लिखा OBSERVE, ऑब्जर्व ने कहीं लिखा। आपने 4 ऑप्शन दिया हुई पर फिलहाल आपने मैं विदाउट ऑप्शन करूँ ताकि आप ये चीज़ ने बहुत बढ़िया तरीके से समझ सको और आपकी पकड़ ये टॉपिक पे बहुत बढ़िया तरीके से हो सके। आप एकदम निश्चिंत रह सा। मैं आपकी रीजनिंग 0 लेवल से एकदम हाई लेवल तक बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा सूँ। तो देखो अभी तक आपने समझ में आ रही है कि कई चीज़ हो रही है। अटे योग हो रही है। एफ मैंने कुछ नहीं जोड़ी, सिर्फ एफ 6 नंबर पर है तो एफ 6 पे आएगी।
जॉय, जॉय में कहीं है देखो, जे कितना पे 10 पे, प्लस ओ कितना पे है 15 पे, और वाई 25 पे। तो 25 5 30 10 40 और 10 50, यानी जॉय कहीं आ रही है 50, बिल्कुल सही आ रही है बेटा। अब देखो ऑब्जर्व, यानी जी प्रकार F6 जॉय 50 लिखा, तो ऑब्जर्व ने कहीं लिखा, ओ कितना पे आवे 15 पे, प्लस बी कितना पे आवे 2 पे, एस 19 पे। आपने नंबरिंग याद होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, और मैंने उम्मीद है कि आप नंबरिंग याद कर लिया वाला। ई 5 पे, वी 22 पे, और वापस ई है जो को 5 पे। तो ऑब्जर्व आपने योग कर और लिखना है कि ऑब्जर्व का यासी, तो आपने जोड़ा योग कर लिखा जना 15 2 प्लस 19 19 2 20 20 10 30 35 5 22 और 5 8 16 जोड़ा जो टोटल आ जी 86, यानी ऑब्जर्व फिर आंसर कहीं हुई 86। जी प्रकार एफ ने 6 जोई ने 50, तो ऑब्जर्व ने लिखा पर 86, वो अपन आंसर हुई। का यह चीज़ क्लियर है? आज चीज़ समझ में आ रही है कैसा? आज चीज़ समझ में आ रही है? अगलो क्वेश्चन करा। अगलो क्वेश्चन हो सी तो योग रिलेटेड पर थोड़ा सा अलग हो जाए। इन हटा दूं, मैं इरेज कर दूं, लो सा इरेज करूं इन्हें। देखो अगर आपने पढ़ाओ समझ में आ रही है तो आप लाइक जरूर कर जो, अधिक से अधिक अपने दोस्तों ने भी शेयर कर जो, और मारवाड़ी पढ़ाई चैनल ने अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करिया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर जो। अगलो क्वेश्चन लिखो, लिखो यदि सीमा ने SEEMA सीमा ने 34 लिखा करो। अगर किसी भाषा में या सीमा ने आप 34 लिखो तो प्रियंका ने कहीं लिखो PRIYANKA, प्रियंका बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो कई चीज़ हो रही है, सबसे पहले आपने नंबरिंग में आपने फिर क्योंकि नंबरिंग याद होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखो सीमा मायने एस कहीं है 19 प्लस ई में 5 प्लस फिर 5 एम 13 पे और ए 1 पे। हाँ सब ने जोड़ दा 19 और 1 20 20 और 5 25 5 30 30 और 1 10 40 40 और 3 43, यानी योग करने पर अपन कहीं आ रही है 43 आ रही है। जब आप सीमा शब्द में जितना भी संख्या मत शब्द आवे बाने जोड़ा और लिखा तो अपन कहने 43 आई, जबकि लिखेड़ो कहीं है 34, तो इन्हें अपोजिट क्रम में लिखेड़ो है। 43 ने कहीं कर दिया 3 आगे कर दिया और 4 पीछे कर दिया 34। ठीक इसी प्रकार ही अपन कहीं करना है प्रियंका शब्द में देखना है कि इर मायने कितना आसी, पी 16 पे आवे प्लस आर 18 पे, आई 19 आई 9 पे वी 25 1 14 11 और 1, यानी प्रियंका जो को शब्द है 16 18 9 25 1 14 11 और 1। तो इरो योग करा दिन कहीं आई, देखो इरो योग करो 9 और 1 10 10 और 10 20 20 6 16 26 26 11, टोटल योग करा दिन कितना जी 95, यानी जी प्रकार अपन सीमा रो योग करिया अक्षरारो तो अपन 43 मिलिया। ठीक भी प्रकार ही प्रियंका रे अक्षरारो आप योग करा तो अपन 95 मिली। पर अभी मैं कहीं करना है सीमा ने आप कहीं लिखा 43 और जबकि लिखा कहीं 34, भी प्रकार प्रियंका में कहीं आ रही है 95 आ रही है, आप लिख सका 59, तो भी प्रकार ही प्रियंका ने 59 लिख सा, वो आंसर है। क्या यह चीज़ समझ में आई कैसा? क्या यह समझ में आई रही है? आप कमेंट जरूर कर जो, कमेंट जरूर कर बताइए सर अगर आज चीज़ समझ में आ रही है तो। और हाँ अगर नया हो तो मारवाड़ी पढ़ाई चैनल ने भी लाइक कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर दो, दोस्तों ने शेयर कर दो। एकदम बेसिक लेवल से मैं आपने बता रही हूँ, बहुत ही बेसिक लेवल पे। अगले टाइप का क्वेश्चन करा कहीं नहीं, इरेज कर दूँ, इरेज कर दूँ कहीं। अगले टाइप का क्वेश्चन करा, देखो गुणा माथे आधारित प्रश्न, इर मायने गुणा माथे आधारित प्रश्न टाइप 8।
टाइप 8 हो जैसी गुणा पर आधारित प्रश्न। गुणा पर आधारित प्रश्न, गुणा पर आधारित प्रश्न में लिखो अगर रोड ने RODE रोड, लिखो RODE रोड ने अगर 84 लिखा, रोड ने 84 लिखा तो लेन ने कहीं लिखा LANE, तो LANE कहीं। आज चीज समझ में आ रही है? कहीं आज चीज समझ में आ रही है? लिखो नंबरिंग लिखो, देखो कहीं आ रही हो। R कितना नंबर पे आवे? R 18 पे, O 15 पे, D 4 पे, E 5 पे। लिखो योग कर देखो आ रही हो कहीं कुछ समझ में? R 18 प्लस 15 प्लस 4 प्लस 5, देखो कहीं हो रही है? कितना आ रही है योग करने पे? योग करने पे आ रही है 42 यानी 42। अब 42 और 84 में कहीं रिलेशन है? कुछ रिलेशन दिख रही हो गई आपने? बिल्कुल, और ये जस्ट डबल है। तो अपन कहीं करना है, इन महीने भी इन्हें योग कर पर डबल करना है। तो 42 इंटू 2 बराबर कहीं है जी 84। ठीक भी प्रकार ही लेन में देखा, L कितना पे आवे? 12 पे, A 1 पे, N 14, E 5। योग करो योग कितना आ रही है? योग कर देखो LANE योग कितना आ रही है? लेन रो 12 1 14 5 कितना आ रही है? 32 आ रही है। जब आप रोड ने 84 लिखा है, 84 लिखा है, भी प्रकार आप लेन ने कहीं लिखा 32 तो आयोड है। 42 आयो इंटू 2 करिए तो 32 इंटू 2 कर दो, 32 इंटू 2 बराबर कहीं है जी 64। तो आप लेन ने कहीं लिखा 64 लिखा, वो आपका आंसर है। कहीं आज चीज समझ में आ रही है? आज चीज समझ में आ रही है? कहीं कमेंट कर जरूर बताइए कहीं आज चीज समझ में आ रही है? आज चीज समझ में आ रही है? कहीं कमेंट कर दो। और अगर समझ में आ रही है तो एक बार लाइक कर दो सा, अधिक से अधिक आपने दोस्तों ने भी शेयर कर दो। तो आज अपने वर्णमाला परीक्षण टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल आप दूसरा टॉपिक कर सा। अगर आ चीज़ आपने समझ में आ रही है तो आप सपोर्ट जरूर बनाओ रख दो सा। मिला कल अगले टॉपिक में। धन्यवाद।